वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर टेक फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको थे काफ़ी सारे डाउट्स। तो जहाँ स्टूडेंट्स से ये कह रहे थे कि सर हमारा सर्टिफिकेट है वो अभी बन नहीं रहा, हम कहाँ से बनाएं, ठीक है, और किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। और ये बात भी कह रहे हैं कि सर क्या अगर हमने पहले सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं था तो अभी अगर हम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो क्या हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, और जो इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगा वो कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे हमें जमा कराना है। तो जितने भी ये जो डाउट्स थे आपके, मैं सारे वो क्लियर करने वाला हूँ। उसके अलावा कुछ और भी जितने इम्पोर्टेंट काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं कि हम एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, किस तरीके से हम अपनी कैटेगरी है उसको चेंज कर पा सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स है जो रह गए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स है जिनको पता नहीं था कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो कैटेगरी है वो चेंज हो रही है। तो इसके लिए मैं बता दूं, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट किसके लिए? आपको जे एडवांस की नोटिफिकेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही जे एडवांस की नोटिफिकेशन आती है तो देखते हैं उसके अंदर उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई होगी। आई होप उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, ये बता भी देंगे कि भी अभी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर एक बात और बताऊँ, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आपको मैं डायरेक्ट बात बता दूँ, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब आप ये सोचिए कि आपने जो आपका जे एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपको जो सिलेक्शन होता है जे एडवांस के लिए, मैं आपको बता दूँ तो वहाँ पे आपका जेई मेंस के मार्क्स के बेस पे होता है। तो जेई मेंस के मार्क्स तो आपको तो वो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं होंगे अगर आपने नहीं सिलेक्ट किए। तो आप किस तरीके से वहाँ पे कैटेगरी चेंज करके वहाँ पे बेनिफिट पा सकते हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है अगर वो कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन देते हैं तो सिर्फ आपको बेनिफिट होगा जब आप जे एडवांस के अंदर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे वो बेनिफिट नहीं होगा कि आप जे एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों में चीज़ों के अंदर अलग अलग डिफरेंस है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा एक बार क्लियरली इस बात को थोड़ा सा क्लियर मैं आपको अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये बात है वो समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो बातें होने वाली है। आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका एक सेकेंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है आपका, यहाँ पे इसका किस तरीके से यूज़ होने वाला है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आपका जेई मेन से, आप जेई मेन से जे एडवांस में जंप करेंगे। मतलब जे एडवांस के एग्ज़ाम के अंदर आप जंप करेंगे। तो मतलब जो स्टूडेंट्स जे एडवांस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने वाले हैं तो वहाँ पे आपको 10% का कोटा मिलने वाला है। तो मतलब अगर मान के चलो जो स्टूडेंट्स है जिसके मार्क्स कम है लेकिन उसको ईडब्ल्यूएस की वजह से 10% कोटा की वजह से उसको जे एडवांस का एग्जाम वो दे सकता है। तो यहाँ पे आपका एक बेनिफिट होने वाला है। सेकंड ऑफ ऑल क्या बेनिफिट होने वाला है, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि आपको आईआईटी के अंदर एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे भी आपको 10% का कोटा मिलेगा अलग से। आपके लिए 500 सीट्स है वो रिजर्व की गई है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों बातें थोड़ी सी अलग है, आपको इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका अलग अलग है या फिर एक ही चीज़ है यहाँ पे कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ से ये प्रोसेस है थोड़ा जेई मेन से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जिन स्टूडेंट्स ने कैटेगरी है वो जेई मेन में अगर उसने सिलेक्ट कर ली है तो वही चीज़ें वो आगे चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगर वो अभी जे एडवांस के अंदर अगर अभी उसको रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लिख लेगा तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा जे एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो जे एडवांस का एग्ज़ाम देता है उसके बाद अगर वो कैटेगरी चेंज करता है तो वहाँ पे उसको बेनिफिट कब होने वाला है, जब वो आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे होने वाला है इसका ईडब्ल्यूएस का सिस्टम, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो किस तरीके से होने वाली है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये आपको इस तरीके का आपको जो
आप जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट पे वैसे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा EWS सर्टिफिकेट, आपको नोटिफिकेशन दी होगी, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। और ये जो लास्ट वाला पेज है, ये लास्ट पेज है सिर्फ, इसको आपको क्या कराना होगा, प्रिंट कराना होगा। इसको आप प्रिंट करा लीजिए और वहाँ पे जाइए जहाँ पे ये अथॉरिटीज़ है, यहाँ पे आपको, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है जो इसको वैलिड करेगी, जो वहाँ पे आपको ये सिग्नेचर वगैरह सारे आपके हो जाएंगे। तो किस तरीके से कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली आपके बात आती है कि जो आपको यहाँ पे जो आप सर्टिफिकेट बनवाने चाहेंगे, आपका जो ये जो फोटोकॉपी आप पेस्ट करवा लेंगे, इसके अंदर कुछ डिटेल्स है वो फिल करनी होगी। उसके बाद आपको ये जाना पड़ेगा इनके पास, ठीक है। तो ये कुछ है जो अथॉरिटीज़ है जिनको ये फैसिलिटी दी गई है कि ये आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो है उसको आपको इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसको इशू करवाना होगा और वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, कलेक्टर होगा, ठीक है, और डिप्टी कमिश्नर हो गया, और ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट क्लास स्टेप जो है यहाँ पे आपके काफ़ी मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, SDO हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इनसे आप रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हो, आपका EWS सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। उसके बाद आप बनवा सकते हो चीफ प्रेसिडेंसी ऑफ द मजिस्ट्रेट से आप यहाँ पे करवा सकते हो, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी से भी आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए फैसिलिटी यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड की गई है। या फिर जो रिवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ द तहसीलदार, जो रैंक तहसीलदार की रैंक से जो भी है ऊपर है, ठीक है, उनसे भी आप ये चीज़ करवा सकते हो, ठीक है। और सब डिवीजन मतलब आप SDO से भी करवा सकते हो, ऑफिसर ऑफ द एरिया देन वी कैंडिडेट एंड हिज फैमिली नॉर्मली रिडाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात है वो समझने की क्या ज़रूरत है, जो इनसे अगर आप करवाने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साथ में लेके जाने पड़ेंगे। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात आती है कि आपका आधार कार्ड, आपका आपके फादर का, ठीक है, ठीक है, वो तो साथ में लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे आपका जो जेईई मेन का जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी लेके जाना है, ताकि उसमें से आपकी इन्फॉर्मेशन से उनको पता चले कि भी मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ ऑल इससे ऐसे क्या होगा कि आपका जो होगा वो तो शायद उनको ऐसा लगे कि हाँ इनको काफ़ी ज़रूरत है, तो शायद आपका जल्दी बन जाए। लेकिन अगर आप किसी अथॉरिटी के साथ मतलब किसी एजेंट के साथ अगर अपना ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो शायद जल्दी ही बन जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है उनको डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे और क्या जरूरत पड़ने वाली है, आपको अपनी इनकम की जरूरत पड़ेगी। अब इनकम के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स कहेंगे सर जनरल कैटेगरी की तो कोई इनकम सर्टिफिकेट है वो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके नहीं बनता, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि मेरे फादर की इनकम कितनी है, ठीक है, हमारी फैमिली में इनकम कितनी है। या फिर आपका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा आपके और भी चीज़ें होगी, जैसे जो भी आपका मतलब फार्मेसी हो गया, जिस तरीके से भी आपके घर में इनकम आती है तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे उनको दिखानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि यहाँ पे आपको और क्या चीज़ें है वो जो ध्यान में रखने वाली है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब कहते हैं कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, ठीक है, तो ये अभी सर्टिफिकेट वो बन नहीं रहा, तो प्लीज़ इसके लिए कुछ कांटेक्ट कीजिए, ताकि मतलब अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं बन रहा तो स्टेट में पता कीजिए, स्टेट में नहीं पता चल रहा तो आप सेंटर में जाइए, शायद सेंटर में वहाँ पे आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन से वो मिल जाएगी। लेकिन आप ये बनवा लीजिए, क्योंकि 10% जो कोटा अगर आपको मिल रहा है तो ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर आप बात करें तो 10% कोटा की, और इसके बाद भी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल 10 आपको फिर हो रहा है, 10 बाद में हो रहा है, जहाँ पे अगर आप IIT के अंदर एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। तो क्यों इस चीज़ को हम इसको ऐसे ही जाने दें। तो आप इसे सर्टिफिकेट है उसको जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। अभी आपके पास थोड़ा ही टाइम है, अप्रोक्सीमेटली अगर आज 13 अप्रैल हो चुकी है तो हमारे पास टाइम है अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन है, क्योंकि हमारे जो जे एडवांस की रजिस्ट्रेशन है वो 5 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि उससे पहले पहले आपका जो ये जो फॉर्म है वो फिल है वो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ और बातें वो जान लेते हैं कि आपको ये फॉर्म है किस तरीके से फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको, जैसे गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे वो भर देगा, कौन सी गवर्नमेंट से आप भर रहे हो, आपका स्टेट का जो ये है, ठीक है। और उसके बाद जैसे सर्टिफिकेट नंबर, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है। यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट नंबर दिया जाएगा जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। ये कुछ भी नहीं है, आपको ना तो ये जो आपको सर्टिफिकेट बनेगा उसको अपलोड करना है, या कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप पे आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा और उसी सर्टिफिकेट नंबर को आपको जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब वहाँ पे आपको दिखाना होगा, मतलब फिल करना होगा,
ठीक है। तो वहाँ पे अलग से ऑप्शन मिलेगा इकोनॉमिकल वीकर, अगर आप सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा भी सर्टिफिकेट नंबर भी आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे पीडब्ल्यूडी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको बताना पड़ता है कि ये सर्टिफिकेट नंबर है मेरा, और यहाँ पे फिर इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट भर दी जाएगी और किस तारीख तक, किस ईयर तक ये वैलिड रहने वाला है वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल आता है कि यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका परमानेंट एड्रेस होगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस होगा, पिन कोड होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे आपके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेजिडेंटल फ्लोट है वो 100 स्क्वायर फीट से अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पे उनके सिग्नेचर होंगे, जो सेल्स ऑफिसर होगा, नेम होगा, डायग्नोसिस, और यहाँ पे आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो आप कोई भी लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म में है वही फ़ोटो आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो बस आई होप आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि मेरी वीडियो उसको पूरी देखें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि उस वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं और आधी छोड़ के कमेंट्स करने लग जाते हैं कि ये सर ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। तो मैं कहता हूँ कि वीडियो पूरी देखिए, आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप भी मत किया करो। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपको इसी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। और अगर उसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आती है सारी इन्फॉर्मेशन, मैं फिर से भी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। बाद में मैंने आपको फिर भी, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई है तो आप बताइए मुझे, फिर से हम इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।